आपने जो ड्राइंग देनी है वो ड्राइंग। एनी डाउट्स एनीबॉडी? 2 and 4 स्ट्रोक का सेम है दोनों का? बेटा इसका आरपीएम हाफ होगा ना, 4 स्ट्रोक में कैमशाफ्ट का जो कैमशाफ्ट से बस चेंज आएगा, हाफ बाकी आएगा। डायग्राम तो सेम ही रहेगा ना सर। क्योंकि 4 स्ट्रोक में उसने 2 रेवोल्यूशन में 4 स्ट्रोक करी और फायरिंग एक बार ही हो रही है रेवोल्यूशन में, तो 2 रेवोल्यूशन में एक बार ही फायरिंग होनी है, तो कैमशाफ्ट की स्पीड हाफ होगी ना, तभी वो सारे टाइमिंग कर सकेगा। क्लियर हो गया? डायग्राम में हम ये डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर देगा। ये दोनों डायग्राम आमने सामने रखे हुए हैं, ये भी डायग्राम दे सकते हो। ये देखो, ये एयर बॉटल से गई, ये 10 to 30 बार एयर जा रही थी, ये ऑटोमेटिक वाल्व में गई, ये आपकी 7 बार वाली एयर जा रही है, इसने इसको खोल दिया, ये एयर यहाँ चलेगी, नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, हर एक ये स्टार्टिंग वाल्व के नीचे तक पहुँच गई। जब आपने ये ग्रीन एयर जो दही उसने धक्का दिया, जो कैम नेगेटिव कैम इन अलाइनमेंट थी वो वाला पर्टिकुलर वाल्व के ऊपर जाएगा, उसको खोल देगा, एयर अंदर चलेगी। आपने जो ड्राइंग देनी है आप दे देगा। क्लियर? चलिए, सो स्टार्टिंग करनी है इंजन की, हम कैसे करेंगे? ऑक्सीजन ब्लोअर को ऑन करेंगे, नेचुरल बात है, एयर चाहिए मेरे को स्टार्टिंग के लिए। टेलीग्राफ अप्लाई लीवर रिपोजिशंस द एयर डिस्ट्रीब्यूटर। ऑटोमेटिक पे अगर चला रहे हो आप इंजन को, तो जैसे ही हमने टेलीग्राफ को एक्नॉलेज किया, ऑटोमेटिकली हेड या स्टर्न कैम फॉर द एयर डिस्ट्रीब्यूटर इज चेंज। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, इट्स ऑलरेडी चेंज। उसके बाद आपने स्टार्ट का बटन दबाया तो कंट्रोल एयर गई अंदर, उससे क्या है, फ्यूल पंप रिवर्स कर जाते हैं हेड स्टर्न के टाइमिंग के लिहाज से, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। एयर गोज टू द फायरिंग ऑर्डर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, एयर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एयर कैसे जाती है। अभी तक हमने एयर स्टार्ट किया है, अभी फ्यूल नहीं डाला, अभी तक सिर्फ एयर करिए। एयर टू ऑटोमेटिक एयर स्टार्ट स्टॉप वाल्व व्हिच डिलीवर्स मेन एयर टू द सिलेंडर हेड, ये दिखा दिया आपको। एट फायरिंग आरपीएम जब, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, कितनी देर एयर दबाओगे, एयर वेस्ट होती जा रही है। हमारा एक मिनिमम फायरिंग आरपीएम चाहिए हमको। मिनिमम फायरिंग आरपीएम क्या मतलब हुआ कि जब कंप्रेशन हुई इतनी हीट जनरेट हो जानी चाहिए कि मैं अगर फ्यूल स्प्रे करता हूं तो ऑटो इग्निशन हो जाए। अगर वो 5 आरपीएम के बाद मैं बंद कर देता हूँ, उतनी हीट ही नहीं जनरेट होगी। इसलिए हम नॉर्मली डेड स्लो हेड की जो आरपीएम होती है उससे 5-10 आरपीएम एक्स्ट्रा करके हम देख रहे हैं, जब दबाया कितनी है स्टार्टिंग आरपीएम आ गई, छोड़ दिया, अब फ्यूल दे देंगे। समझिए वो कब छोड़ते हैं इसको वाल्व को, जब मिनिमम आरपीएम आ जाए। मिनिमम आरपीएम क्या है, डेड स्लो हेड से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि व्हेन आई पुट द फ्यूल ऑटो इग्निशन विल टेक प्लेस। इतनी हीट जनरेट हो चुकी होगी कंप्रेशन के एयर कंप्रेशन से। क्लियर? स्टॉप इंजन जब डेड स्लो हेड देते हैं तो पहले वो नीडल वो काफी आगे तक आता है, वही पॉइंट। उसके बाद फिर फ्यूल जब फ्यूल पीछे आके भी स्टडी होता है। बिल्कुल ठीक है। जब वो स्टडी होगा उस आरपीएम पे तो ऑटोमेटिक एयर डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो जाएगा और फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग एयर का काम सिर्फ तब तक था, मैंने इंजन को रोटेशन दे दी, उसकी मिनिमम आरपीएम आ गई, मैंने हाथ छोड़ दिया, ये एयर बंद होगी जानी। अब मैंने फ्यूल का लीवर दबाया, अब फ्यूल जाना शुरू हो गया। ये तो मैनुअल मोड में होगा, ऑटो मोड मैनुअल ऑटो मोड में यही सारे के टाइमिंग दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में जाएगा। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस यही रहेगा। अब वो सीक्वेंस डिफाइंड है आपके सॉफ्टवेयर में, पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि स्टॉपिंग अगर ऑटोमेटिक मोड में स्टॉपिंग आपने डेड स्लो हेड दिया तो एक पर्टिकुलर आरपीएम आएगी, डेड स्लो हेड आरपीएम पहले आएगी। जब वो आ गया हो आरपीएम पे स्टडी हो गया हो तो ऑटोमेटिकली एयर डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो जाएगा और फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। सर जब एक बार फ्यूल चला गया फिर तो इसका काम खत्म उससे पहले खत्म हो चुका है, उससे पहले खत्म कर चुके हैं, इसको बंद कर चुके हैं। सोचो मैं फ्यूल दे दिया और एयर स्टार्टिंग वाल्व खुला रह गया तो क्या होगा, पूरी कंबस्शन गैसेस चलेगी इसके अंदर, और नॉन रिटर्न वाल्व नहीं काम किया, यू गॉट इट। ये क्लियर हो गया सब लोग? सो अब है इंजन रिवर्सिंग कैसे करनी है। मैंने अभी आपको बताया रिवर्सिंग कैसे करो, कैम को ऊपर नीचे करना है। ये था एयर वाला पार्ट, फ्यूल वाला पार्ट अभी बताता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया? ऑक्सीजन ब्लोअर ऑन है, फ्यूल शट व्हेन टेलीग्राफ लीवर, आपने जब फ्यूल को टेलीग्राफ को 0 करा तो फ्यूल ऑटोमेटिकली बंद हो गया। उसके बाद आपने जो भी टेलीग्राफ हेड स्टर्न दी मैंने एक्नॉलेज करी,
जैसे ही एक्नॉलेज करी एयर से एयर डिस्ट्रीब्यूटर तो रिपोजिशन हो चुका है। अब मैं जब मेन एयर डालूंगा, दैट इज द टाइम दैट इट विल, टेलीग्राफ ने रिपोजिशन कर दिया, बट जैसे ही मैंने कंट्रोल एयर डाली तो एक सिग्नल जाता है आपके एयर डिस्ट्रीब्यूटर को और एक सिग्नल जाएगा आपके फ्यूल सेट। जब मैंने एयर डाली, ये क्लियर हो गया। सो इट सेज वेरी क्लियरली, जब रिप्लाई कर लिया एयर टू एयर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिपोजिशन, मैनोवरिंग हैंडल को स्टार्ट में डाला, एडमिट्स कंट्रोल एयर टू द फर्स्ट फ्यूल पंप रिवर्सिंग बाय न्यूमेटिक सिलेंडर। अब ये फ्यूल पंप उसका रिवर्स हो जाएगा टाइमिंग के लिहाज से, वो अभी डिस्कस करना है, बट यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप सोचिए, आप मेरे को कहते हो क्रैश मैनोवर में इंजन को एस्टर्न करना है स्टार्ट, बट इंजन हेड में घूम रहा है, फुल स्पीड पे था इंजन, हेड पे घूमता जा रहा है, मैं कैसे दूं एस्टर्न एयर? एस्टर्न एयर तक तो दूंगा, उसको ब्रेकिंग गियर कहेंगे, क्यों? वो इंजन यूं घूम रहा था, मैं उसको उल्टा घुमाऊंगा, बट रॉन्ग वे हो गया ना, डायरेक्शन तो रॉन्ग वे अलार्म आ जाएगा, तो फ्यूल को जाने नहीं देगा, जो मर्जी कर लो आप, जब तक बिफोर स्टार्टिंग द इंजन वाज ऑन स्टॉप और इन द सेम डायरेक्शन यू वांट। फॉर एग्जांपल अहेड पे था इंजन, आपने स्टॉप दे दिया, इंजन अभी भी घूम रहा है, आप अहेड पे स्टार्ट करने कर लो, अहेड पे स्टार्ट हो जाएगा, आई कैन बाईपास द एयर ऑल्सो, सीधा पे फ्यूल पे दे दूंगा, वो पिकअप कर लूँ क्योंकि चल रहा है हेड में, बट अगर स्टर्न में है तो रॉन्ग वे अलार्म आ जाएगा, उसको फ्यूल नहीं जाने देगा। ये क्लियर हो गया? इसलिए मैंने बोला जो फ्यूल वाला पार्ट है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फ्यूल कैसे रिवर्स करते हैं अहेड स्टर्न के। ये सब वही है बाकी। अब ये देखिए फ्यूल का क्या हो रहा है, ये फ्यूल की कैम है, दिस इज अ फ्यूल कैम, इसके ऊपर रोलर लगा हुआ है और रोलर ही आगे जाके फ्यूल पंप को कंप्रेस करेगा, फ्यूल को उसको हाई प्रेशर लेके आएगा, उसमें जब इंजेक्टर छोटे छोटे होल्स के थ्रू जाएगा तो स्प्रे करके जाएगा फ्यूल, तभी इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ ताकि फ्यूल स्प्रेज इनसाइड। ये एक पोजीशन है, इसको इस सिलेंडर के थ्रू ब्लॉक कर दिया इधर, या हमने ये दूसरी पोजीशन है। इसमें जो एंगल है, ये जो एंगल आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड स्टर्न। आपकी प्रोफाइल चेंज कर दी हमने। ये देखो, इसके केस में ये वाला अब यहां से शुरू होगा हेड, इस केस में स्टर्न इस पॉइंट से शुरू होगा, स्टर्न इस पॉइंट से नहीं होगा, क्यों? इसका रोलर इधर है, इसका रोलर इधर है। ये एक बारी रोलर चेंज करना होता है, हेड के लिए एक बारी करना होता है स्टर्न के लिए। वो जब टेलीग्राफ करा हमने तब ये नहीं चेंज हुआ, बट जैसे ही हमने कंट्रोल एयर डाली ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर रॉन्ग वे अलार्म नहीं एक्टिव, तो अगर रॉन्ग वे अलार्म एक्टिव होगा तो इसको भी ब्लॉक कर देगा, ये चेंज नहीं होने देगा, फ्यूल नहीं जाएगा, फ्यूल ही नहीं जाने देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब फ्यूल कैसे चेंज ओवर हो रहा है समझ गए? ये देखिए, ये फ्यूल पंप है, ये फ्यूल पंप की कैम है, ये देखिए, ये इंजन चल रहा है, ये रिवर्स करा इंजन को, आपने इस सिलेंडर से रिवर्स कर रहे हैं। ये तो आपको बार बार रिवर्स करके दिखा रहा है कैसे कर रहे हैं, हेड स्टर्न स्टर्न हेड स्टर्न हेड स्टर्न, वरना जब एक बार ही कर दिया तो हेड पे हेड ही पे चलता रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ये हमने ये जो स्विच करते हैं उससे टाइमिंग चेंज कर दिया। सर आप ये जो बोल रहे हो फ्यूल कैम जो रिवर्स कर आप एयर के थ्रू कर रहे हो, तो कौन सा जो आपको ब्लू कलर वाली लाइन ये अलग से एक लाइन है, ये कनेक्टेड है, ब्लू लाइन जो हमने दी कंट्रोल एयर की उसी के थ्रू कनेक्टेड होती है, बट उसके अंदर एक सोलोनॉइड लगा होता है, वो रॉन्ग वे अलार्म से कनेक्टेड होता है कि वो अगर डायरेक्शन गलत है तो एयर को आगे नहीं जाना। जो आगे एयर डिस्ट्रीब्यूटर से हो रही थी ये इसमें कनेक्ट हो जाएगी उसी से एक लाइन। हाँ, बट इसमें क्या है, इसमें एक टेलीग्राफ का कमांड आ रहा है कि टेलीग्राफ का क्या ऑर्डर था, और एक इंजन आरपीएम एक्चुअली अहेड पे चल रहा है इंजन, या स्टर्न पे चल रहा है, या जीरो पे, उसका कमांड जा रहा है। अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज करेंगे तभी वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा।
एनी क्वेश्चन? फ्यूल नहीं आगे जाने देगा। आपका क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब विद अ फ्लो डायग्राम द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन व्हाइल स्टार्टिंग अ डायरेक्ट कपल्ड डीजल इंजन रिमोटली ऑपरेटेड। ये क्वेश्चन आता है आपका और आपने ये आंसर देना है। ये डायग्राम आएगा आपका, ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम है। अब ये सल्जर का है क्योंकि पंक्चर वाल्व, ये BMW में भी पंक्चर वाल्व है, ये BMW का डायग्राम है, आप ये दे दीजिए बस। इसमें क्या हो रहा है, ये रिमोटली उसने पूछा है सारा कुछ। रिमोट में क्या हो रहा है, ये आपका हेड स्टर्न हो रहा है, वो सिग्नल जा रहा है कंट्रोल रूम में, वहाँ पे कंट्रोल रूम में रिमोट कंट्रोल वाल्व्स हैं। एक जा रहा है हेड स्टर्न के लिए, एयर डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग चेंज करने के लिए। एक जा रहा है चेक कर रहा है टर्निंग एयर इंटरलॉक ठीक है या नहीं, एयर फ्यूल इंटरलॉक ठीक है या नहीं, रिवर्सिंग इंटरलॉक ठीक है या नहीं, स्टार्टिंग एयर इंटरलॉक है ठीक है। ये स्टार्टिंग एयर इंटरलॉक क्या होता है, आपको अलार्म हो जाता है ब्रिज पे लो प्रेशर, स्टार्ट बहुत मैनोवरिंग कर रहे हो तो ये प्रेशर का अलार्म है, ये वो स्टार्टिंग एयर प्रेशर लो है। ये टू स्ट्रोक इंजन का है, यहाँ पे लाइट आ जाएगी, हेड में चल रहा है इंजन या स्टर्न में चल रहा है इंजन। इट बेसिकली टेल्स मी द कैमशाफ्ट पोजीशन। यहाँ पे फ्यूल में पंक्चर वाल्व है, फ्यूल रिड्यूस कमांड, जब स्टॉप करते हैं तो पंक्चर वाल्व खुल जाता है, पंक्चर वाल्व खुलने से सारी फ्यूल लाइन ड्रेन हो जाती है, ये ताकि फ्यूल अंदर ना जाए। ये है डिजायर्ड स्पीड गवर्नर के थ्रू, जो हमारी डिजायर्ड है, इसमें एक्चुअल का भी सिग्नल आता है तो उसको गवर्नर डिसाइड करता है कि हमने क्या करना है। अगर स्लो डाउन हुआ, अलार्म कोई आ गया तो वो गवर्नर को एकदम फ्यूल कमती कर देता है, क्योंकि फ्यूल का कंट्रोल गवर्नर के थ्रू। अगर शट डाउन अलार्म होगा तो पंक्चर वाल्व को खोल देगा, फ्यूल आगे जाना बंद हो जाएगा, शट डाउन। ये इंजन जब स्टार्ट है, आपकी यहाँ प्रोपेलर अटैच्ड है एंड यू कैन हैव द करेक्ट RPM whichever you want based upon your governor setting। इसमें कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में या आंसर में? ये डायरेक्ट कपल डीजल इंजन इज बेसिकली टू स्ट्रोक इंजन। It's a two-stroke engine. It's a direct coupled, we can say, because it's got reversing. अगर ये CPP होता तो ये नॉन रिवर्सिबल होता इंजन, डायरेक्टली कपल्ड होता। बट अगर मेरा हाई स्पीड इंजन में लगाता हूँ तो डायरेक्ट कपलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इंजन की RPM इज टू हाई, प्रोपेलर एफिशिएंसी इज अराउंड 120 RPM मैक्सिमम। अब 4-stroke इंजन अगर मेरा मेन इंजन है विच इज 500 RPM और 1000 RPM, प्रोपेलर एफिशिएंसी विल नॉट बी देयर। फॉर प्रोपेलर आई वांट 100 और 120 RPM मैक्सिमम, तो रिडक्शन गियर लगाना होता है, तो इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कपल्ड हो गया। बीच में रिडक्शन गियर लगाना पड़ेगा मेरे को RPM कमती करने के लिए। एनी क्वेश्चंस? SMC क्या है? टू स्ट्रोक स्लो स्पीड SMC इंजन, ये टाइप ऑफ इंजन है। पंक्चर वाल्व विल ओनली ड्रेन द Fuel. फ्यूल बैक टू द, हाँ, वो फ्यूल को ड्रेन कर देगा ताकि इंजन एकदम बंद हो जाए, शट डाउन। अब इसका ये आंसर भी दे सकते हो, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, और इसका ये आंसर भी दे सकते हो। ये वो आंसर, इसकी कॉपी ले लो, क्योंकि जो मैंने आपको बोला वो उसी के सीक्वेंस वाइज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको। बट द करेक्ट आंसर इज द वन आई गिव। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो बोला है मैंने कैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा हुआ सीक्वेंस वाइज। बट क्योंकि क्वेश्चन में आपका ब्लॉक डायग्राम आ रहा है, आपने पहली वाली ड्राइंग देनी है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आपका, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस खाली बना के आ जाना सर, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना। जो डायग्राम है उसी को एक्सप्लेन करना है ना आपने, इसी को जो जो लिखा है आप उसको एक्सप्लेन कर दो। और एक्सप्लेनेशन एक तो मैंने आपको दोबारा दे दी, वो भी दे दी। ये आपका आंसर है। एक इसमें सर वो भी है ना, बार्ड स्पीड रेंज, बार्ड स्पीड रेंज। I'll cover that when the time comes. It is part of your course. It will be done. It's not part of your course, but we are doing it. हाँ बेटा। बार्ड नेक्स्ट टू एंड 23 आर क्वेश्चन आया है लास्ट ये कपल डीजल तो एक बार फायर हो गया, दो ही क्वेश्चन आए हैं तो फ्लो डायग्राम क्वेश्चन में ये रिटन के मिनिमम RPM यू कैन गो अप टू 20 आल्सो, बट व्हेन वी आस्क बड़ा सर तो वो मना करते हैं जाने को 20। तो
तो पायलट भी पूछते हैं कि मिनिमम 150 से कम जा सकते हैं, तो वो बड़ा सा मना करते हैं जाने को, कहते हैं 150 से कम। एग्जॉस्ट वेल से उसका क्या रीजन है? देखो 2-3 रीजंस हैं इसके। एक तो वाइब्रेशंस विल बी वेरी हाई एट दैट टाइम, so whenever there are vibrations there is something which is rubbing with each other, so somewhere some damage is taking place. Second thing is the engine is actually tuned for maximum RPM. आप डेड स्लो से भी नीचे जा रहे हो, आपको क्यों डेड स्लो दे रखा है हमने कि इस शिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेड स्लो, स्लो, हाफ, फुल, स्टिक टू दिस. You understand? You can stop and start the engine again if that is troubling you. But going below is not recommended. I can start the engine, I can even have 8 RPM on the engine. I can have, but it's not advisable. इसलिए CPP का एडवांटेज आ जाता है, आपको जो पिच चाहिए दे दो. तो उसमें यही रीजन भी हो सकता है ना कि कंप्रेशन अच्छे से नहीं होगा और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. सब पॉइंट्स आएंगे, ऑल दोस पॉइंट्स आर वैलिड. पूरा कंबस्शन का आंसर आएगा उसमें. ये क्लियर हो गया आपको आंसर? So if I say what is the approximate minimum air pressure required for starting main engine, क्या बोलोगे? 10 to 15. Can even be a good engine can be started up to 10 bar. Good engine up to 10 bar. क्यों? With age alignment खराबी होती रहती है. Bearings hard हो गए, ये हो गया, ship bend हो गया. तो with time it takes 10 बार, 11 बार ले लेगा. But a new good engine will take about 9 bar. I can start it also. सर इसका कोई 16 रिक्वायरमेंट है मिनिमम प्रेशर पे स्टार्ट होना? 16 की रिक्वायरमेंट है, आपको 12 स्टार्ट देने हैं एयर बॉटल से. सो नेचुरल बात है, अगर इंजन ज्यादा एयर ले रहा है टू स्टार्ट, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो रही है, तो आप 12 एयर किक्स दे ही नहीं सकोगे. सर आपने मुझे इनडायरेक्टली 16 ने कवर कर दिया. सर कुछ 18 बार भी आपने बोला था. 18 बार नहीं बचे. नॉर्मली 15 बार के करीब आपको अलार्म आ जाता है कि लिमिट योर स्टार्टिंग्स बिकॉज एयर इन द बॉटल इज बिकमिंग लेस. अब वो किसी शिप पे 18 बार पे हो सकता है, किसी शिप पे 15 बार हो सकता है. That is when the alarm comes on the bridge that starting air pressure low. So what ignites the fuel? Heat. But, How is that heat coming? Compression To the stroke. compression of air. Auto ignition of fuel. While reversing, what prevents fuel entry of engine if engine rotating in opposite direction? Wrong way around. ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके, दे दोगे ये आंसर. इसका क्वेश्चन जो आपका मेन आता है वो है ये वाला, स्टार्टिंग पे. दूसरा आता है व्हाई नंबर ऑफ एयर स्टार्ट्स आर लिमिटेड टू 12. वो आपको मैंने आंसर दे चुका. ठीक है, आगे चलें. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कल है, टेक इट टू. हेलो. क्या हो गया? एक ऊपर बढ़ने लगे, मैंने चार्ट देखा है 787 पे रखेंगे अब सेल ऑर्डर. मतलब अभी एक बार ऊपर लगेगा ना, वापस से अपन देखेंगे उस समय क्या सिचुएशन रहती है. लेकिन अभी के हिसाब से ऊपर में 787, नीचे में 495 आएगा तो अलर्ट हो जाना है. 455 के नीचे जाएगा तो भेज देना है. समझ गए ना? मतलब इससे ज़्यादा, क्योंकि फिर क्या ज़्यादा हम ऊपर नीचे जाएंगे तो नुकसान लेंगे. तो मतलब ये 0-0 ट्रेड मान लो तो 3,000 का नुकसान है और 30,000 का 1:10 का रेशियो है आपका ऑलमोस्ट. हाँ, अभी तो कितना ही कमाएगा, कितना कमा लेंगे 2,000 में क्या रिस्क ले थोड़ा तो देख जाएगी. 3,000 के ऊपर नुकसान नहीं खाएंगे अपन. मैं वैसे कह रहा हूँ 3,000 के ऊपर नुकसान नहीं तो अपना मतलब वैसे देखा जाए 3,000 और 15,000 का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली.
1:5 का है। अगर अपन वो 51 वैसे देखें ना 1:5 का प्रॉफिट तो रुक जाते हैं, देख लेते हैं 3,000 में तो लग जाएगी, 3,000 लग जाएंगे, क्या होगा, थोड़ा वेट तो करें। इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है तो फिर इसीलिए लेना चाहिए। तो मैं भी बोल देता भेज दे आप वहाँ तक, अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है बोल के इसके लिए अरे मैं एकदम तेरी बात मान लो, अरे होता है भाई सब। मैं तो ये चीज़ है कि भाई ऑपरेटर को खिलेगा 12 अपन तो सही टाइम पे निकल लेंगे ना, 12 को थोड़ी बाद में रहना है, 9:12 का अपन को पैसे कमाना और निकलने हैं इसमें, तो ऐसे नुकसान होने लगेगा तो अपना टॉप लॉस रखना है इसमें 455 के लिए और उसके लिए तुम्हारा ट्रेन के लिए और तूने ग्रो डाला, ग्रो में नहीं होगा, ग्रो में क्या एक ही ऑर्डर हो पाता है, या तो प्रॉफिट मतलब सेल ऑर्डर हो सकता है या